नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CUET स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि फिजिक्स के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आने वाले समय में अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चंस फंसेंगे और डेफिनेटली गारंटीड फंसेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पर लगातार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहली चीज तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से 2023 में प्रश्न पूछे गए थे, हर एक स्लॉट में कितने कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे। उसके बाद मैं बताऊंगा वो टॉपिक्स कौन है जो आपको पढ़ने हैं, वो टॉपिक्स के वेटेज पहले मैं दिखा दूं, उसके बाद मैं बताता हूं। फिलहाल आगे बढ़ूं वीडियो में उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। और चैनल को सब्सक्राइब करना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि CUET से जुड़ी हर एक खबर मैं आपको सही समय पर पहुंचा रहा हूं और साथ में आपकी प्रिपरेशन को एक नया दिशा भी दिया जा रहा है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपके पास में ये ओवरऑल स्लॉट 1 स्लॉट 2 हर एक डे का अलग अलग एग्जाम जो हुआ था CBT मोड में 2023 में, उनमें किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, तो 30 मई के स्लॉट में ओवरऑल 6 क्वेश्चन और 30 मई में 6, 7, 8 क्वेश्चन। यानी कि अगर मैं पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर आते हैं आपके, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये उसमें कैपेसिटेंस भी आ जाता है आपका। तो इस तरीके से आपका स्लॉट 1 में देख पा रहे हैं आप कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 4 2 6 4 2 4 5 6 5, यानी कहीं कहीं 11 क्वेश्चन, कहीं 9, कहीं 8, कहीं जो है 6, कहीं 8, कहीं 10। ऐसे ऐसे अगर मैं पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं तो लगभग ऑन एन एवरेज 9-10 क्वेश्चन आपके पूछे ही पूछे जाते हैं। 50 में से 10 क्वेश्चन मात्र इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछे जा रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका सबसे पहला ही चैप्टर होता है जिसको अगर आप बेहतरीन तरीके से कवर कर लेते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। और ये ऐसे चैप्टर हैं जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल तरीके से क्वेश्चन पूछता है, बट आपको एग्जाम में आसानी से उसको कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। फिलहाल मैं दिखाऊंगा अभी आपको किस तरह कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे मैं बात करूं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से वेटेज देख लीजिए, 7 क्वेश्चन आया था स्लॉट 1 में, फिर 5 क्वेश्चन स्लॉट 2 में, 6 4 3 6 5 6 6 3 6 5, यानी कि ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी आता है आपका। 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक से, 5 इलेक्ट्रिक करंट से ओवरऑल एवरेज आपके क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि स्लॉट वाइज पूछे गए हैं। ऐसे मैग्नेटिक इफेक्ट से बात करूँ तो 2 3 4 4 4 3 4 3 1 5 5 3 ऐसे पूछे गए हैं। मतलब जब आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कम आपके वेटेज रहते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 ही क्वेश्चन था तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 ही पूछा गया, यानी कि वेटेज ओवरऑल कम ज्यादा कर दिया जा सकता है। लेकिन आपके पास में देखा जाए यहाँ पे तो ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से पूछा जाता है। ऐसे ही EMI अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्टिक्स और डुअल नेचर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑन एन एवरेज 3 या 4 क्वेश्चन आपका रहा है, 2 क्वेश्चन रहा है अल्टरनेटिंग करंट वगैरह का, मतलब EMI का। और ऐसे ही EMW का 1 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है कि आता ही आता है एग्जाम में है। ठीक है, आगे मैं बात करूं स्लॉट वाइज की किस तरीके से आगे के चैप्टर्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो मैं दिखा दूं आप सभी को, एक सेकंड। हाँ, ये रहा आगे का। जैसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, किसी किसी चैप्टर में, किसी किसी में 3-3 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सेमीकंडक्टर से अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आगे मैं बात करूं ऐसे देखो, अच्छा यहाँ पे चीजें रिपीट हो गई हैं, फिलहाल इसको छोड़िए। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स यानी कि सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियस, एटम वगैरह से मिला लिया जाए, लॉजिक गेट को भी उसी में अगर कंक्लूड कर दिया जाए, कम्युनिकेशन सिस्टम को भी उसी में ले लिया जाए, तो 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन आपके ऑन एन एवरेज बनते हैं मॉडर्न फिजिक्स से, उससे अधिक ही बन जाते हैं अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो। फिलहाल अभी मैं बता देता हूं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। चलिए, तो ये चैप्टर्स जो मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा कंबाइन करके मैंने लिखा हुआ, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लग दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड दोनों आ गया है। तो अब इसमें मैं आपको टॉपिक्स की बात कर लूं थोड़ा सा। देखो भाई, अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फील्ड हो गया, ठीक है। फोर्सेस क्या है, फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है, फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस अगर आप पढ़ लेते हैं। किस तरीके से अगर आपके एक स्क्वायर के कॉर्नर्स हैं, चारों पे अलग अलग चार्ज रख दिया जाए तो इस वाले पे कितना फोर्स लगेगा, इस वाले पे कितना फील्ड लगेगा, जिसे हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, बहुत स्पष्ट बोलूंगा, साफ आपको समझ में आएगा। ऐसे ही आगे अगर मैं बात करूं तो 2 चार्जेस को रख देगा, बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछ लेगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन वाले क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। गॉस लॉ पढ़ लीजिएगा, उससे आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इस पर विशेष तौर
पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो भी 6-7 जो लाइन बाय लाइन आपके एक एक लाइन पे आपको कुछ न कुछ महत्वपूर्ण चीज़ सिखा देता है। जैसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर मैं बात करूं तो कौन लूप बनाता है, कौन लूप, जैसे दो कंपेरिजन दे देता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से होता है, फॉर्मूला क्या है, डाइपोल पे किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस काम करता है, एक्सिस पे कितना होता है, इक्वेटोरियल पे कितना होता है, फील्ड पोटेंशियल दोनों आपसे पूछा जा सकता है। ये सब चीजें आपको प्रिपेयर करनी है जो टॉपिक्स में बोल रहा हूं। ऐसे अगर मैं बात करूं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपके ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मोबिलिटी क्या होता है, किस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी काम करता है, कंडक्टर पे करंट आता है तो वोल्टेज किस तरीके से वेरिएशन होता है, रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है, रेजिस्टेंस बनता कैसे है, रो एल बाई ए जो आपका फॉर्मूला होता है, जो आपको जूनियर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, 10th में पढ़ाया जाता है, किस तरीके से बदल के चला जाता है, एम आई एल अपॉन में रो, यानी कि एन स्क्वायर टाउ अपॉन में एम एल, ऐसे कुछ बन जाता है फॉर्मूले। आपके ये सारे फॉर्मूले आपके रटे हुए होने चाहिए। आपकी कंडक्टिविटी करंट का एक नया फॉर्मूला वी बराबर आई आर में आर की जगह पे एम एल बाई एन स्क्वायर टाउ, ये सब आपको जो इक्वेशंस बनते हैं इनको आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण आपके फॉर्मूले होते हैं, याद रखिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक क्वेश्चन आता ही आता है। रेजिस्टेंस में बदलाव जो होता है कि रेजिस्टेंस के लेंथ को 10% बढ़ा दिया गया है, खींच के बढ़ा दिया गया है, तो बताइए कि रेजिस्टेंस में कितना परिवर्तन हो जाएगा। वैसे भी प्रश्न आप इनमें से जरूर ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आते आते हैं। ऐसे में बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो ईएमआई हो गया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बात करूं तो ओवरऑल अभी सिर्फ इसमें मैग्नेटिज्म में ले लूं तो मैग्नेटिज्म से प्रश्न आते आते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म से भी आते हैं। और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसी एक कंडक्टिंग वायर पे किसी एक पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर आपके पास में 4 अलग अलग कॉइल्स दे दी गई हैं तो एक पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कुलर लूप के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ के लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग लेंथ के लिए कितना फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये सब आपको पढ़ना है। वेक्टर फॉर्म में क्या फॉर्मूला है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। म्यू नॉट बराबर बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल वेक्टर में क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, ये आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर्मूला ही फॉर्मूला एकदम पूछ लेता है एग्जाम में। तो इन सब फॉर्मूले पे आपको विशेष ध्यान देके पढ़ना है। आगे मैं बात करूं जैसे अल्टरनेटिंग करंट हो गया, अल्टरनेटिंग करंट में भी आपको हर एक मतलब विशेष, अच्छा ईएमआई मैंने छोड़ दिया, ईएमआई में आपको ध्यान देना है, फैराडे का नियम वगैरह पढ़ लेना है, फैराडे का नियम किस तरीके से काम करता है, फ्लक्स चेंज होने से किस तरीके से करंट इंड्यूस होता है, आपका किस तरीके से वोल्टेज इंड्यूस होता है, सारी चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हाँ जो इंडक्शन होता है यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन हो गया और आपका सेल्फ इंडक्शन हो गया, ये भी दोनों आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और जो एक आपका होता है लूप की वजह से किस तरीके से फोर्सेस एक्टिवेट होती हैं, वो सब आपको पढ़ना है। अल्टरनेटिंग करंट में बात करूं तो जो सर्किट आपकी होती है वो महत्वपूर्ण होती है। जो भी आपके सर्किट आपको पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो प्योर रेजिस्टेंस सर्किट हो, प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो, प्योर इंडक्टिव सर्किट हो, या दोनों को मिला दिया जाए रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव सर्किट, ऐसे आपको एलसीआर सर्किट, एलसीआर तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे सर्किटों को जरूर पढ़ लीजिएगा, किस तरीके से इनमें वेरिएशन होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है, वेव डायग्राम क्या होता है। ये जो टॉपिक्स में लगातार बोल रहा हूं समझते चलिएगा, सुनते चलिएगा, कहीं नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अनुभव है बीते 4-5 वर्षों का, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का भी और कई सारे स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गाइड करने का भी, तो मुझे सारी चीजें रटी हुई है। तो मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूं ओरली, तो आप लिखते चलिए और समझते चलिए। आगे मैं बात करूं ऑप्टिक्स का, तो भाई रे ऑप्टिक्स ज्यादा महत्वपूर्ण है। वेव ऑप्टिक्स से आपका YDSC से का क्वेश्चन आ जाता है, इजिली आप उसको कर पाएंगे अगर आपको फॉर्मूला दिमाग में याद है तब। बाकी डिफ्रैक्शन वगैरह से रेयर क्वेश्चन आते हैं, प्रिज्म वगैरह से, रे ऑप्टिक्स में अगर मैं बात करूं तो प्रिज्म से हो गया, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। TIR क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह के भी जो फॉर्मूले हैं उनपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मिरर और लेंस पे किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है, और इमेज फॉर्मेशन के दौरान किस तरीके से इमेज बनता है, नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, इन सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इनको समझ लीजिएगा, ठीक है। प्लेन मिरर के भी किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है, सब आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए तो मॉडर्न फिजिक्स आ गया। मॉडर्न फिजिक्स में मैं डुअल नेचर वगैरह को सब कंक्लूड कर दे रहा हूं भाई। चलो डुअल नेचर में क्या करना है भाई, आपको किस तरीके से लाइट्स आ रही हैं, तो भाई किसी सरफेस पे जब आके गिर रही हैं तो पैकेट्स फोटोन गिर रहे हैं, तो फोटोन किस तरीके से एनर्जी को लेके जा रहा है, ठीक है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन इमिशन किस तरीके से हो रहा है, आपको ये सब चीजें पढ़नी है, ठीक है। आपका क्या होता है कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ वोल्टेज, ये सब आपको पढ़ना है, चीजों को समझना है। और 2-3 फॉर्मूले ही हैं इसमें,
डुअल नेचर में जो आपको समझने रहते हैं, बाकी उसके अलावा आपके कुछ उससे ज्यादा बहुत खास क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जाते हैं। आगे बात करूं एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी वगैरह तो एकदम अच्छे से पढ़ लेना। रेडियो एक्टिविटी भी इसमें महत्वपूर्ण है, न्यूक्लियस में जो आता है, न्यूक्लियाई में जो पूछा जाता है रेडियो एक्टिविटी। बाकी एटम की थियोरीज वगैरह वो पूरी थियोरिटिकल चीजें हैं, उसको आप अगर एक बार पढ़ लेंगे, रैप अप कर लेंगे तो आपका दिमाग काम करने लगेगा, समझ जाएंगे। फॉर्मूले याद कर लीजिएगा रेडियस निकालने का एटम का, और किस तरीके से आप उसका मोशन निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा। उस पर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा तो फॉर्मूले बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछता है, फॉर्मूले वाले क्वेश्चन पूछता है। और एक चीज रेडियो एक्टिविटी में जो आपने देखा कि यूरेनियम ब्लास्ट हो गया, विखंडन उसका हो रहा है, तो अलग अलग क्या कहते हैं मैटर फॉर्म हो रहे हैं या कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, तो उनको जो है आपको किस तरीके से उनका एटॉमिक नंबर है कैलकुलेट किया जाता है, वो सब चीजें आपको पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। आगे मैं बात करूं तो इसी मॉडर्न फिजिक्स में आपको आ जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी आपको पढ़ना है, डिप्लीशन रीजन वगैरह क्या होता है समझ लीजिएगा। और इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले वाले चीजें तो होती नहीं है, बस थ्योरेटिकल चीजें होती, तो आपको पढ़ना है। लॉजिक गेट आप समझ के जाइएगा, लॉजिक गेट पे हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉजिक गेट समझ के जाना है भाई। कम्युनिकेशन सिस्टम भी समझ लेना है, कम्युनिकेशन सिस्टम अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे भी आपका एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम फंसता ही फंसता है। बाकी लॉजिक गेट में एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये सब पढ़ लेना, महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। ये जो भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं, जो भी मैंने मुंह से बोले हुए हैं आपने, उसको आप नोट डाउन करिए, यही आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने पूरे चैप्टर के, मैंने पूरे टॉपिक्स के नाम लिए हैं, मैंने कुछ ही टॉपिक्स के नाम लिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इन चैप्टर्स को तो विशेष करके ध्यान देना ही देना है। आपको दिखा दिया मैंने किस तरीके से किस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है। मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ले लिया जाए तो 20-22 क्वेश्चन का, 23 क्वेश्चन का वेटेज यहीं पे हो जाता है, खत्म। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको दिमाग में रखने हैं, मैंने सिर्फ बोला है जल्दी जल्दी, आपको 4 चीजों को नोट डाउन करते रहना है। आगे मैं बात करूं, अगर आप CUET 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आप टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, CUET 2024 के बच्चे हैं, तो आप टेस्ट सीरीज के प्राइस को देख लीजिए। यहाँ पे 199 इतना बेनिफिशियल प्राइस पे आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, और मिनिमम 10 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी जो एकदम एग्जैक्ट बेस्ड होगी NTA के एग्जाम पैटर्न पे। हमारे एक्सपर्ट टीचर्स ने इसको प्रिपेयर करा हुआ है, तो आप जाकर टेस्ट सीरीज दीजिए, सॉल्व करिए, क्योंकि अंतिम समय में आपको टेस्ट ही है, आपकी टेस्ट प्रैक्टिस ही है जो आपको एग्जाम में बेहतर अंक दिला सकती है। साथ में कैसे आप टेस्ट सीरीज में एनरोल करेंगे, तो डाउनलोड करिए हमारे CUET स्टडी कैपिटल को, CUET स्टडी कैपिटल के ऐप को, जो कि हमारे मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। कांटेक्ट करिए नंबर पे 9336257345 पे, और कोई भी समस्या होती है तो आप बता सकते हैं, वहां पे जो भी टीम है आपको अच्छे तरीके से समझाएगी सारी चीजें। ऑफलाइन अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी कि आपको छोटे भाई बहन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनको जरूर भेजिएगा, क्योंकि CUET एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी और साथ में बोर्ड की तैयारी हमारे ऑफलाइन सेंटर अकेडमी पे हो रही है। स्टडी कैपिटल अकेडमी नाम है, गूगल मैप पे सर्च करके आप आ सकते हैं वहां पे, और यहां पे आप आएंगे तो कांटेक्ट कर लीजिएगा 9506622111 पर। इस वीडियो में बस इतना ही, आपको बताया गया कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि फिजिक्स में महत्वपूर्ण है, जो कि आपके CUET एग्जाम में आने वाले हैं, तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।